आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा। जुल्म करने वाले जुल्मी अब तेरी खैर नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले तेरी खैर नहीं। ना करो पार कानून का बॉर्डर, हम लेकर आए हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहले एक नजर गुनाह की उन बड़ी खबरों पर जो बनी सुर्खियां। रोहतास की 7 लड़कियां सुरक्षा की गुहार लिए पहुंची पटना। मंचलों की प्रताड़ना और छेड़छाड़ से तंग आकर करना चाहती हैं आत्महत्या की डीजीपी अभ्यानंद से मुलाकात। कटिहार में ठगी का शिकार हो रही जनता, दिए जाते हैं मोबाइल पर मैसेज के जरिए लुभावने लालच, लूटी जा रही लोगों की गाढ़ी कमाई। मनेर में शादी के 2 महीने बाद दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी विवाहिता। ससुराल वालों ने नई कार के लिए जिंदा जलाया अपनी बहू को, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। धनबाद में डकैतों ने मचाया आतंक, 3 घंटे में लूटी 7 लाख से ज्यादा की संपत्ति। पुलिस को नहीं लगी भनक, लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश। सरकारी दावों की पोल खोलती एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक सवाल। जिस तरह आप अपने घर की बहू बेटियों की तरफ आंख उठाने वालों के विरुद्ध हैं, जाहिर है पुलिस वालों को भी ठीक उसी तरह अपने घर की लड़कियों की परवाह होगी। तो आखिर उन बेटियों के दर्द को क्यों नहीं समझा रोहतास पुलिस ने, जो मंचलों की छेड़छाड़ से तंग होकर आत्महत्या करना चाहती हैं, वो भी तो किसी घर की इज्जत है। बिहार की बेटियां नहीं हैं सुरक्षित, मंचलों से हैं परेशान, करना चाहती हैं खुदकुशी। बिहार में लड़कियां महफूज हैं, ये महज एक कहावत साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे के मुखिया और अधिकारियों की सुरक्षा के दावों में सेंध लगा रहे हैं कुछ मंचल। इन 7 लड़कियों को देखिए, ये अपनी फरियाद लेकर पहुंची है डीजीपी महोदय के पास। रोहतास के अलीगंज की रहने वाली इन लड़कियों ने आरोप लगाया है कि इनके घर के आसपास कुछ ऐसे लफंगे मंडराते हैं जिन्होंने इनका जीना हराम कर रखा है। लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से नहीं निकल पाती, और आखिर कब तक अपनी जरूरतों का गला घोटकर घर में कैद रहेंगी, ये सोचकर घर से निकलने की हिम्मत को जुटाती है। पर घर से निकलने के साथ ही अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। सुनिए किस तरह उनके साथ बदतमीजी होती है। हम लोग साथ बीच बाजार में छेड़खानी होता है, दुपट्टा खींच देता है, हाथ पकड़ लेता है, और हम बता नहीं सकते हैं क्या क्या करता है। बताने में शर्म आती है, लेकिन बहुत शारीरिक छेड़खानी करता है बीच बाजार में। कौन लोग हैं छेड़खानी करने वाले? मनीष कुमार। क्या है वो? गुंडा है और क्या है। इन लड़कियों ने कई बार स्थानीय पुलिस के पास अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, पर हर बार इनकी फरियाद को अनसुना कर दिया गया। मंचलों को और ज्यादा बल मिलता गया, और अब हालात तो इतने बेकाबू हो चुके हैं कि मंचलों की छींटाकशी और बेहुदा कमेंट सुनने से बचने के लिए आत्महत्या तक कर लेना चाहती हैं। स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराई थी आप लोग? शिकायत सब जगह मामला दर्ज करवा दिए, इसलिए कुछ नहीं करवाई हुई है, सिर्फ पैसा लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। वो सब बोला जाता है कि केस में कोई दम नहीं है, केस हल्का है, कि कुछ नहीं, सिर्फ तुम लोग का केस दबा तुम लोग का बदनामी होगा। लेकिन हम लोग का बदनामी तो हो ही चुका है, लेकिन हम नहीं बदनामी सहेंगे, हम लोग आत्महत्या करेंगे अब। इस दौरान लड़कियों ने पुलिस पर एक और आरोप लगाया, जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। छेड़खानी, शारीरिक छेड़खानी होती है, और बीच सड़क पे हम लोग को उतार करके, बस से उतार करके जलील किया जाता है। सर पे बड़ा बंदूक रख के, हाथ पकड़ के बोलता है कि चलो मेरे साथ, और डीएसपी सर बोलते हैं कि बड़ा बंदूक नहीं होगा, छोटा बंदूक बोलो, तुम लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं। अब जरा आप ही सोचिए, जब आप अपने घर की लड़कियों के साथ इस तरह की घटना के बारे में सुनेंगे तो क्या गुजरेगा आप पर, और उस पुलिस का क्या जो हमारे सुरक्षा के दावे करती है। इन लड़कियों की जुल्म की कहानी इतनी ही नहीं, और भी बहुत कुछ। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए लॉ एंड ऑर्डर।
तो पैसे लेकर बयान बदलवाने वाले पुलिस के इस चेहरे को देखने के बाद एक बार को लड़कियों का हौसला डगमगा सा गया। आखिर वो इंसाफ के लिए किसके पास जाती, क्योंकि जिनके कंधों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो पैसों के बल पर अपना मुंह बंद कर चुके थे। और एक बार फिर इन लड़कियों ने वो सब बर्दाश्त किया जिससे वो बचना चाहती थी, पर इस बार मंचलों की बेहूदगी ने उन्हें और मजबूत कर दिया। रोहतास की ये 7 लड़कियां डीजीपी अभ्यानंद से अपनी सुरक्षा की गुहार तो लगा रही हैं। पर मौर्य के साथ बातचीत में इन्होंने जिन बातों का खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। मंचलों ने इन्हें इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया कि ये आत्महत्या तक का फैसला लेने को मजबूर हो गयी। जरा इस पीड़िता की बात सुनिए। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कार की राशि को भी हड़पना चाहते हैं सड़क छाप। सर, हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो हमारे साथ छेड़खानियाँ होती है और हमें लात मार के गिरा दिया जाता है और बोला जाता है कि जब तक तू मुझे 10,000 रुपए का पुरस्कार मिला है और वो बोलता है कि अगर तू पैसा नहीं देगी तो तुझे जान से मार दूंगा। इन लड़कियों ने जितनी बार पुलिस की मदद लेने की कोशिश की, हर बार इन्हें निराशा ही हाथ लगी। और इस बार सबने मिलकर अपने साथ हो रही नाइंसाफी का विरोध किया और राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। और फिर महिला आयोग के साथ वो पहुंची डीजीपी अभ्यानंद के पास। दावा एक बार फिर किया गया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लड़कों ने इन सब की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो किस हद तक जा सकते हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन लड़कियों को आखिर कब तक खौफ के साये में अपनी जिंदगी गुजारती होगी, शायद इसका जवाब मिलने में हमें थोड़ा वक्त लग जाए। पर यह तो साफ हो गया कि अगर पुलिस पैसों के लिए बयान बदलने को, मामले को ठिकाना लगाने की इस तरह कोशिश करती रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब कानून और प्रशासन पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। अनुपमा के साथ अमित कुमार, पटना, मौर्य। अगर पुलिस किसी की सुरक्षा का जिम्मा उठाना नहीं चाहती तो अपराधियों को तो बल मिलेगा ही। रोहतास में मंचलों ने पुलिस को खरीद तो लिया, लेकिन धनबाद में पुलिस खुद ही अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। लगातार हो रही है चोरी और डकैती की घटनाएं, पर पुलिस के पास रटा रटाया जवाब है, कार्रवाई की जाएगी। पर कब तक, इसका जवाब देने में पुलिस बगले झांकने लगती है। डकैतों ने मचाया आतंक, लूटी खून पसीने की कमाई, 3 घंटे तक मचाया तांडव, पुलिस पर से उठा विश्वास। अपराध की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए अपराधियों ने आम लोगों का चैन से जीना मुहाल कर दिया है। परेशान और हलकान जनता अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर भी है तो निकम्मी पुलिस पर। धनबाद पुलिस के बारे में अब लोगों की विचारधारा कुछ ऐसी ही है। चोरी और डकैती की घटना ने इतनी दहशत पैदा कर दी है कि हर कोई इस बात से आशंकित रहता है कि कहीं अगला शिकार वो न हो जाए। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में संजय कुमार मित्तल इस बार डकैतों की नजर में आ गए और बर्बाद हो गए। घर के पीछे से 15 से 20 की संख्या में घुसे डकैतों ने संजय के घर से नकदी सहित 7 लाख के जेवर लूट लिए। इतना ही नहीं, रात 12 बजे से 3 बजे तक तांडव मचाने वाले अपराधियों ने बेफिक्र होकर किचन में रखे फल और बिस्किट भी खाए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान घर के सारे सदस्यों को डकैतों ने बंधक बना लिया था। ऊपर सोए हुए थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में, माँ और पिताजी नीचे सोते हैं। मेन गेट लॉक था, पीछे तरफ से 12 या 15 आदमी आए हैं। मेन गेट को तोड़ा गया है, सेकंड गेट ये तोड़ा है, अंदर घुस गए हैं। बाबूजी और माँ वहाँ सोई हुई थी। पूरे घर को लोग घूम लिया है एकदम, आप देख ही रहे हैं। जहाँ था माँ, बाबूजी को मुँह में पट्टी और पीछे से हाथ को बांधा गया है। माँ को धमका के हथियार के बल पर, जैसा भी समझिए, पूरा अलमारी का चाबी भी लेना, जो भी था, पैसा जेवरात जो भी था वो लूटने किया। कितना था? करीब 60 से 70,000 रुपये नगद था माँ के पास में। 3 घंटे तक अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस एक बार फिर दावा कर रही है कि अपराधियों पर नकेल कस ली जाएगी। रात में 8-10 अपराध कर्मी मकान मालिक के पीछे से घुसकर लूटपाट की घटना की है। कितना का लूटपाट हुआ? अभी दे रहे हैं, मोस्टली 2 अलमारी से इन्होंने लूटपाट किया है।
इस दौरान किसी का मारपीट की गई है, कुछ कोई इंजर्ड है कि मारपीट की गई है अपराधियों को? कोई गंभीर किस्म का मारपीट नहीं। पुलिस चाहे अपने नकारेपन को लाख छुपाने की कोशिश करे, पर हर बार अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो ही जा रहे हैं। देखना है कि इस बार भी पुलिस अपराधियों को पकड़ पाती है या फिर सिर्फ ढोल पीटती है। अनुपमा के साथ नितेश मिश्रा, धनबाद, मौर्य। लॉ एंड ऑर्डर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको गुनाह की कुछ और खबरें।